Hello, let's continue our topic. ओके, एस्टैब्लिशमेंट रूल इन इंडिया. अब ब्रिटिश ने इंडिया पे धीरे धीरे कैसे कंट्रोल किया हमने वही पढ़ना है. तो इसमें पहला है आपका कार्नेटिक वॉर्स जो लड़े गए 1746 टू 1763. और ये किसके बीच में लड़े गए? ब्रिटिश, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में. अभी लास्ट में आपने पढ़ा था कि जो मेन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंग्लिश की और फ्रांस की ही थी इंडिया में. तो अब धीरे धीरे सारी फॉरेन ट्रेड कंपनीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से हटा दिया. तो वही आपकी है कार्नेटिक वॉर्स. और इसको हटाने में जो यहाँ के प्रिंस थे, नेटिव प्रिंस थे, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की. क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि वो किसी विदेशी को हटा रहे हैं और अपनी पोजीशन, वो अपनी टेरिटरी में अपनी पोजीशन वो सही कर रहे हैं. ओके, तो इसीलिए मतलब उन्हें लगा कि फ्रांस तो चला जाएगा, फ्रेंच लोग तो चले जाएंगे, तो उनकी टेरिटरी सुरक्षित हो जाएंगी. तो ये सोच के उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की. तो वही आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ? 1746 टू 1748. किस किस के बीच में हुआ, रिजल्ट क्या रहा, ये सारा. द हेडक्वार्टर ऑफ द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी वर इन पौंडीचेरी. पौंडीचेरी में था उनका हेडक्वार्टर. एंड दैट ऑफ द इंग्लिश, और इंग्लिश वालों का कहाँ था? मद्रास में. द ट्रबल इरप्टेड बिटवीन द टू कंट्रीज एज. अब दोनों के बीच में जो झगड़े होते थे, जो प्रॉब्लम आई, वो कहाँ आई? आरकोट, कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, जो पौंडीचेरी और मद्रास के बीच में है, वो इनके लिए जो था कॉन्फ्लिक्ट का एरिया था. द फ्रेंच वर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर मिलिट्री पावर. अब फ्रेंच को अपनी मिलिट्री पे बहुत भरोसा था, तो इसलिए उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज पे क्या हुआ, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया. ओके, तो फ्रेंच सपोर्टेड चांद साहिब एज द न्यू नवाब एंड इंग्लिश वर इन फेवर ऑफ मोहम्मद अली. अब देखो, फ्रांस वालों ने, फ्रेंच वालों ने चंदा साहिब की साइड ली, ठीक है, और कहा कि भाई तू नया नवाब बनेगा. और जो ब्रिटेन्स थे उन्होंने मोहम्मद अली की साइड ली. A war broke out in which French were defeated. अब ये जो पहली लड़ाई हुई, इसमें फ्रांस के लोग हार गए. Taking stock of the situation, Robert Clive, a clerk in Indian East Company, started building up small army units at the presidency settlements at Fort William in Bengal. अब जहाँ जहाँ उनके तीन थे ना, तीन उन्होंने जहाँ अपने फोर्ट बना रखे थे, तो उसका, ठीक है, उस वहां पे उन्होंने अपनी छोटी छोटी आर्मी बनाना शुरू कर दिया. और उसमें आर्मी में कौन थे? इंडियन सोल्जर्स. ओके, अब है आपका सेकेंड कार्नेटिक वॉर. अब देखो, द फ्रेंच कलेक्टेड रेवेन्यू. रेवेन्यू मतलब टैक्स. वो किससे फ्रेंच टैक्स कलेक्ट करते थे? फ्रॉम निजाम ऑफ हैदराबाद फॉर प्रोवाइडिंग हिम प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए, मतलब किसी ने तेरे पे आक्रमण किया तो हम अपनी सेना से तेरी मदद करेंगे, तो तुम हमें टैक्स दो. बट इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई में, रेवेन्यू वॉज यूटिलाइज फॉर मेंटेनिंग फ्रेंच आर्मी. और वो सारा रेवेन्यू वो किस पे खर्च करते थे? अपनी फ्रेंच आर्मी को मेंटेन करने के लिए. आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ाम, अब निज़ाम जो है उसकी डेथ हो गई. अ वॉर ब्रोक आउट. अब एक वॉर शुरू हुआ नाजीर जंग के बीच में और मुजफ्फर जंग के बीच में. ओके, द फ्रेंच साइंड अ सीक्रेट टीटी. अब फ्रेंच ने किसके साथ मिल गए? मुजफ्फर के साथ. एंड द चांद साहिब टू हेल्प हिम विद ट्रेंड फ्रेंच फोर्सेस. इन दोनों के साथ मिल गए कि हम तुम्हारी मदद करेंगे अपनी फ्रेंच फोर्सेस के उससे. दे डिफीटेड नाजीर जंग. अब इसमें नाजीर जंग हार गया. एंड अनवरादून द नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड गेंड मोनोपोली ऑफ ट्रेड ओवर साउथ इंडिया. अब जो था नवाब ऑफ कार्नेटिक जो था, दे डिफीटेड, इन तीनों को उन्होंने हरा दिया, नाजीर जंग और वहां के नवाब कार्नेटिक का. और वहां पे इकलौता अधिकार हो गया साउथ इंडिया में व्यापार का. अब अनवरुद्दीन तो इस बैटल में मर गया और उसका बेटा जो था मोहम्मद अली वो भाग गया. ऑन द अदर हैंड, इंग्लिश प्लॉटेड विद नाजीर जंग एंड डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी. अब दूसरी तरफ क्या था? इंग्लिश ने नाजीर जंग के साथ मिल गए
और फ्रेंच आर्मी को उन्होंने हरा दिया। रॉबर्ट क्लाइव सक्सीड इन मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ अमंग द नेटिव प्रिंसेस। अब जो वहाँ के नेटिव प्रिंसेस थे उसमें अपना नाम बनाने में मतलब वो बड़ा फेमस हो गया। ही वन मैनी मोर बैटल्स फॉर इंग्लिश। अब बहुत सारी उसने बैटल्स जीती एंड फॉइल्ड ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच जनरल एट एवरी टर्न, और हर जगह वो फ्रेंच जनरल हारा। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिफीट, अब वो लगातार हारते जा रहे थे फ्रेंच, तो उसकी वजह से ड्यूप्लेक्स को फ्रांस में जो है बहुत इन डिसग्रेस मतलब वापस फ्रांस ने उसे बुला लिया कि उनकी बेइज्जती हो रही है फ्रांस वालों की बहुत, कि वो बार बार जो वॉर है वो हार रहे हैं। द थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्टेड व्हेन ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर कब शुरू हुई? जब ब्रिटिश फोर्सेस ने जो फ्रेंच का सेटलमेंट था ना चेंदर नागौर, और वहां पे उनको फ्रेंच को हरा दिया। उन्होंने पौंडीचेरी पे भी, इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी पे भी अपना कब्जा कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद वॉर के बाद दे कंक्लूडेड विद अ ट्रीटी। अब उनमें एक ट्रीटी साइन हुई और ब्रिटिश ने पौंडीचेरी जो है फ्रांस को वापस दे दी। द French East India Company was dissolved in 1970. The French ambition of establishing an empire in India ended and the British supremacy were firmly established. अब 1770 में जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो गई। अब फ्रेंच का एम्बिशन पूरे इंडिया पर कब्जे करने का तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश का यही जो था एम्बिशन वो पूरा हो गया। अब ब्रिटिश सुप्रीमेसी वर फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड।